रूपम जगदीश रूपम धर्मर्कयूपम यतिवर के भूपम संसार सारम त्रेतार्पहारम श्री गोरक्षनाथम सतम नमामि। बोलिए बाबा भर्तरीनाथ की। भाई ठाडा रुका मारो, तंबू बंबू पाड़ना है कि ना है? जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के एक बार हम सब अलवर वासी इस सिंह द्वार में पधारने पर जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर पूरे पंडाल से आवाज आनी चाहिए भाई, पीछे रोड से भी आवाज आनी चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट की। जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान की ये सिंह द्वार की भूमि है, तपोभूमि है और निश्चित रूप से आपके आगमन से अब राजस्थान में 25 के 25 कमल के फूल फिर से तीसरी बार खिलेंगे, ये पूरा विश्वास है पूरी राजस्थान की जनता का। हमारे बीच में उपस्थित हमारे अपने इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे यशस्वी, हमारे लोकप्रिय, हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे डिप्टी सीएम जो राजस्थान सरकार में श्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे बीच में उपस्थित, क्योंकि अतिथि देव भव के लिए हमारा प्रदेश राजस्थान जाना जाता है। हरियाणा से सोना से विधायक और वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री श्री संजय सिंह जी विराजमान है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में गुड़गांव से जो विधायक हैं श्री सुधीर सिंगल जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे राजस्थान में कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश रावत जी विराजमान हैं। हमारे बीच में हमारे अपने अलवर के हमारे मंत्री श्री संजय शर्मा जी विराजमान हैं, आपका भी अभिनंदन है। और मंचासीन सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, क्योंकि सबके परिचय से आप भली भांति परिचित हैं, सबका नाम आपके दिल और दिमाग में बसा है। आप सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और सामने विराजमान सबसे पहले तो हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे बुजुर्ग विराजमान हैं, युवा शक्ति विराजमान है, आप सबका स्वागत अभिनंदन है। बंधुओं, ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, हमें उनको भी सुनना है, उनके साथ साथ में हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी सुनना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 में राजस्थान के अपने इस अलवर की जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया था। मैं जब अलवर में चुनाव लड़ने आया तो अलवर में दो मुख्य समस्याएं थी। एक तो अलवर की पानी की समस्या, दूसरा ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो पिछले 9-10 सालों से बंद पड़ा था। और मैं आपके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमारी केंद्र की सरकार ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भी चलाया और अलवर की जनता को घर घर पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की योजना के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचे, उस योजना का काम भी अलवर में शुरू हुआ। आगे चलकर अलवर में भूमि का जो पानी है, जमीन का जो पानी है, उसका बहुत बड़ा अभाव है। उसके लिए हमने बार बार निवेदन किया, हमारे मंत्री जी से निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से किया, भूपेंद्र यादव जी से किया और आप सबके सहयोग से अलवर के लिए अलग से 5,387 करोड़ की योजना बनाकर पूरे अलवर के अंदर पाइपलाइन से गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम आगे बढ़ा है। बंधु, आप गांव से आते हैं, गांव के घरों से आते हैं, आपकी बात सही है कि अभी जल जीवन का काम पूरी तरह से गांव के अंदर नहीं हुआ है। अभी पाइपलाइन जो हमारे पूरे क्षेत्र में आनी है उसका काम पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान में पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए, तभी राजस्थान की जनता ने इस अधर्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। ये हमारा मंच आपसे वादा करता है कि आने वाले इन 5 वर्षों में जो जो वादा राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादे किए हैं, वो एक एक वादा आपका पूरा होगा और पूरे अलवर जिले की एक एक ढाणी तक
पीने का पानी भी पहुंचेगा। और हम तो अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि आपने आते ही जिस प्रकार से ARCP का जो आपने MOU मध्य प्रदेश के साथ में जो साइन किया है, अब वो दिन दूर नहीं तो हमारा किसान भी नहर का पानी यहाँ पर अलवर की भूमि पर लगाएगा। अब वो दूर नहीं कि हमारी माताएं बहनें जो सिर पर मटका उठाकर 1 किलोमीटर दूर से 500 मीटर दूर से पानी लाती थी, अब पानी उनके घर में आएगा। ये अब वो दिन दूर नहीं है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव जाति पाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के सुनिश्चित भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है। इस चुनाव में हम जाति पाति धर्म मत मजहब से ऊपर उठकर केवल और केवल राष्ट्रभक्ति को अपने मन में हृदय में धारण कर और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का, एक एक गांव ढानी से एक एक बूथ से विजय बनाने का काम करें। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम लला को लाए कौन? भगवान लला को लाए कौन? नरेंद्र मोदी बीजेपी। भगवान श्री राम लला को लाए कौन? नरेंद्र मोदी बीजेपी। भगवान श्री राम लला को लाए कौन? नरेंद्र मोदी बीजेपी। राम लला को लाए हैं। मंदिर वहीं बना है जहां पर तारीख थी, जहां पर स्थान था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भगवान के राम भक्त हैं। हम सबका ये भगवान के राम के प्रति समर्पित हमारा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, हमारा श्रद्धा भाव, हमारी भक्ति उनको मिले। इस भाव से हम सब लोग आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे इस अलवर से ऐतिहासिक विजय का पताका फहराते हुए और पूरे राजस्थान की 25 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का खिलाने का काम करें। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूं। और एक संत होने के नाते, क्योंकि बाबा भर्तृहरि जी की तपोभूमि है, नाथ सिद्ध संप्रदाय के योगियों ने यहाँ पर अनेकों स्थानों पर तप साधना की है, ऐसे सभी देवी देवताओं की ओर से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुर्भाग् भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सब लोग अपनी ऊर्जा के साथ में, अपने संकल्प के साथ में अपने परिवार, अपने देश, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बोलो भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालकनाथ जी। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर शहर की प्रत्याशी को फार्म भरवा कर आए हैं और अभी इनको बीकानेर जाना भी है, और इसलिए मैं निवेदन करता हूं जो भी भारतीय जनता पार्टी को अभी ज्वाइन करेंगे, उनके नाम पाठक जी बोल रहे हैं, वो ज्वाइन करें। और उसके बाद हमारे अपने संजय शर्मा जी हमको संबोधित करेंगे। आप कृपा करके भारत माता की बोलो बोलो बोलो, भारत माता की। हमारे बीच भोरेलाल जी सैनी, पूर्व पार्षद, उनके साथ के अंदर जो टीम है वो एक बार तुरंत मंच पे आ जाएं। और एक बार हाँ, तिलक राज जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हैं, पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दौलत राम जी जाटव, आप प्रधान उमरेड के हैं, आप भी आज पार्टी ज्वाइन करें। आप तालियों से स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर। वीरमती जी देवी जाटव प्रधान है मालाखेड़ा से, आप भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। रमेश जी गर्ग जो चेयरमैन है नगर पालिका टपुकड़ा से, आप भी भारतीय जनता पार्टी में आज विश्वास करके आप समर्थन दे रहे हैं। बलवंत सिंह जी वाइस चेयरमैन है आप नगर पालिका टपुकड़ा के, आप भी आज अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद। हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा आज हमारे बीच में साक्षात रूप से उपस्थित होकर के भूपेंद्र जी का आज यहाँ नामांकन भरवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका तालियों से कहता हूं कि अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भारत माता की। हमारे लाडले विधायक, हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री जगराम शर्मा जी भी, हाँ जगराम पहलवान जी ने भी सदस्यता ग्रहण की, उनको भी आप आमंत्रित करें। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं संजय शर्मा जी को।
इस चुनावी सभा के मुख्य आकर्षण राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्हों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में कमल का फूल लेकर के भेजा है, ऐसे हमारे भाई साहब आदरणीय भूपेंद्र जी, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम बैरवा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, आदरणीय बालकनाथ जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय सुरेश रावत जी, आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी, जिला प्रमुख आदरणीय बलबीर जी, आदरणीय हेम सिंह जी, आदरणीय जयराम जी, आदरणीय रामहेज जी, आदरणीय ज्ञानदेव जी, आदरणीय मंजीत जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सबसे पहले तो महाराजा भर्तृनाथ की इस तपोस्थली पर मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक सम्मान करता हूं। और अभिनंदन इस मायने में करता हूं कि राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने की जो पहल आपने की है, राजस्थान के लिए जो भागीरथ बनने का काम आपने किया है ईआरसीपी योजना के लिए, उसके लिए भी अलवर शहर सहित अलवर जिले की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। अभिनंदन आपका इसलिए करता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में घटा करके राजस्थान की जनता को आपने राहत प्रदान करने का काम किया, उसके लिए भी इस जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन इसलिए करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, रीट परीक्षा में जो भी मुलजिम थे, जो भी दोषी थे, उनको जेल में भेजने का यदि काम किया तो आपने किया मुख्यमंत्री जी, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन इसलिए करता हूं कि राजस्थान के किसान को राहत पहुंचाने का काम किया। गेहूं में आपने 125 रुपए की प्रति क्विंटल के हिसाब से जो आपने कीमत बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए अब आपका अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं ये विश्वास देता हूं अलवर शहर सहित अलवर लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता की ओर से, एक एक आम जन की ओर से कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमल का फूल लेकर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को हमारे बीच में भेजा है। पिछली बार आदरणीय बालकनाथ जी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे, और जिस प्रकार का जोश आज आप सबके हाथों में देख रहे हैं, और जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन अलवर शहर के व्यापारी भाइयों ने आज आपकी रैली को दिया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी 4 लाख से अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गाय माता की, गाय माता की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप हमारे बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा जी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वो भी हमें मार्गदर्शन दें। बैरवा जी। भारत माता की। आज हमारे सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री थे और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, और आप लोग उनके नामांकन में यहाँ पर गवाह बनने के लिए पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे केंद्र में मंत्री रहे और प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे राजस्थान में कैबिनेट के मंत्री सम्माननीय सुरेश जी रावत साहब,
हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य अशोक प्रणामी जी, हमारे बीच में ही यहाँ के आपके सम्मान्य मंत्री महोदय संजय जी, और इस मंच पर विराजमान सभी विधायकगण माननीय जसवंत सिंह जी, जयराम जी और खटाना जी, और सभी इस मंच पर विराजमान सम्मानित गण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं कि जिस तरह से इस हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल का कार्यकाल दिया है, इस हिंदुस्तान की जनता को ये महसूस हो गया है और ये विश्वास हो गया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिन 10 सालों में जो कार्यकाल किया हुआ है और उस कार्यकाल में इतने आमूलचूल परिवर्तन इस हिंदुस्तान में किया है। इतना ही नहीं, जिन बातों को हम लेकर सोचा करते थे, हमारी पीढ़ियां सोचती रह गई थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया और हमारे हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व में बढ़ाया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितने भी मंत्री रहे उन पे एक दाग नहीं लगा, और कांग्रेस सरकार में जब रही, जब केंद्र में गफलों में हर मंत्री का 5-10 मंत्री हमेशा गफलों में आते थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है। और अब इस राजस्थान में पिछले 3-4 महीने पहले ही आपने जो डबल इंजन की सरकार देकर हमारे माननीय भजन लाल जी को यहाँ का नेतृत्व सौंपा है, और कुछ ही 3 महीने में ही इतना आमूलचूल परिवर्तन करके अभी हमारे संजय जी माननीय मंत्री महोदय जी कह रहे थे कि इतने काम किए। इस समय इन 3 महीने के अंदर कोई भी सरकार इतना हमारे इस राजस्थान के हित में काम नहीं करी जितने हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस राजस्थान की जनता को संकेत दे दिया है कि मैं विकसित राजस्थान बना के और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को साकार करूंगा। निश्चित रूप से हम सब मिलकर आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच और विजन को पूरा करने के लिए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में हम सहयोगी बने। हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी को यहां से भारी मतों से जिताकर हम लोकसभा में भेजें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेरवा जी। एक बार सब मिलकर के अपने जोश को और होश को दिखाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। अब मैं हमारे लाडले प्रत्याशी, केंद्र सरकार में मंत्री और हर प्रकार से सरल, मेधावी, बुद्धिमान, भारत माता को समर्पित सबूत जो हमारे हिस्से में आया है, जो हमारा सौभाग्य है, जो योग पर चलता है, योग को मानता है, वो योगीराज भर्तृहरि की तपोभूमि पर आया है। ऐसे आदरणीय भूपेंद्र जी को निवेदन करता हूं, वो आए और अपने विचार प्रकट करें। भारत माता की, भारत माता की, बोलो बाबा भर्तृनाथ की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, और चूंकि उनको भी आगे जाना है और नामांकन का समय हो रहा है, इसलिए बाकी पूरे मंच को मैं सम्मान के साथ सम्मानित मंच कहूंगा। और इतनी बड़ी संख्या में नामांकन पर आशीर्वाद देने आए मेरे अलवर के, मेरे परिवारजन, मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आज अलवर की इस धरती पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी,
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और अलवर की मेरी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रत्याशी बना करके मेरे को यह जिम्मेदारी दी है। और आज आपके सामने मैं जानता हूं कि अलवर की जिस धरती से मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये ऋषि मुनियों की धरती है। ये भर्तृनाथ, बाबा भर्तृनाथ की तपोभूमि है। ये बाबा मोहन राम की धरती है। ये बाबा खेतानाथ की धरती है। ये बाबा लालदास की धरती है। अलवर की इस धरती को मैं अपना संकल्प देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो भरोसा मुझे अलवर की जनता की सेवा करने के लिए दिया है, मैं 24 घंटे आपके बीच में रह करके आपकी सेवा का संकल्प लूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आज आपके पास अलवर के लिए क्या सपना है। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस गारंटी को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को लेकर के अलवर के पानी और रोजगार के समाधान के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित रहूं। मैं ये जानता हूं, एक तरफ हमारे यहां भिवाड़ी और नीमराणा का देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ बाबा भर्तृनाथ की तपोभूमि और सरिस्का का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। एक तरफ हमारे यहाँ पर किसान जो बहुत अच्छी फसल उपजाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ डार्क जोन है। मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अलवर की और पूर्वी राजस्थान की समस्या को पहचानते हुए जो ईआरसीपी का कार्य किया है, यह आपका यशस्वी कार्य अलवर की डार्क जोन की प्यास को बुझाने का काम करेगा। यहाँ के वाटर रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन करने का काम करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हमारे दिलों में है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के 5 सदियों के इंतजार को खत्म करने का विषय है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब की राहदारी खोली। 7 दशक के बाद देश में आर्टिकल 370 से मुक्ति दिलाई। 7 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। 3 दशक के बाद लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। 3 तलाक की बुराई के विरुद्ध कानून बने। नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण कराया। अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और परमवीर विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामांतरण किया और बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 साल के शासनकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के कारण हमने जो गुरुद्वारे के लंगर की वस्तुएं हैं वहां से जीएसटी को हटाया। स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया। देश के रक्षा क्षेत्र के कई बड़े काम हुए। वायुसेना के राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान को मिले। दूसरी तरफ लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा, प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना बनाई और देश में पिछड़ों के सबसे बड़े जो नाई समाज से आते थे ऐसे विश्वकर्मा परिवार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। ये सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की गारंटी ने 15 नवंबर को जनजाति समाज के गौरव दिवस के रूप में घोषित किया और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 26 दिसंबर को साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया और 21 जून को मैं अलवर से तो विशेष संदेश देना चाहूंगा। ये योगी और तपस्वियों की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया है। ये विकसित भारत और मोदी जी की गारंटी है। इस गारंटी पर हम बड़े सम्मान के साथ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो अलवर का अब पूरी तरीके से एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। मैं उनके बीच में हूं, उनकी सेवा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के लड़ रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि अलवर की जनता का ये भरपूर आशीर्वाद
मेरे ऊपर कर्जे की तरह आया है, मैं इसको सूद के साथ सबको पूरी तरीके से उतारने का काम करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, 36 कौम 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं पूरे अलवर का नेता हूं, मैं पूरे अलवर का सेवक हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो हमारी बातों में नहीं, हमारे कर्म में नहीं, हमारे आचरण और जीवन में है। क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इस संकल्प सूत्र से देश का विकास किया है और यही मोदी जी की गारंटी बनी है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में जो आपने यहाँ पर पधार के मुझे जो आशीर्वाद दिया, अलवर शहर के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी आत्मीयता दिखाई है, 40 साल पुराना मेरा अलवर का जो भावनात्मक संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, वो आज मेरे लिए एक बहुत बड़े एहसास के रूप में मेरे सामने है। मुझे आज बाबा भर्तृहरिनाथ से, अलवर के संतों तपस्वियों से केवल यही कामना करता हूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम प्राण तक अलवर के हर आदमी की सेवा करता रहूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। सम्माननीय भजन लाल जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो सामने माताएं, बहनें और भाई बंधु दिखाई दे रहे हैं, इससे 2 गुना लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 8 विधानसभा से सैकड़ों हजारों की संख्या में गाड़ियां अभी सड़क पर हैं, उनका मन का आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो हमारे सामने मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल जी बैठे हैं, इनके व्यक्तित्व का निर्माण हमारे राजस्थान के भीष्म पिता में सम्माननीय भैरू सिंह जी शेखावत ने, सम्माननीय भावड़ा जी ने, सम्माननीय ललित जी ने, सम्माननीय भंवर जी ने, सम्माननीय श्रीमंत वसुंधरा राजे जी ने, सम्माननीय अशोक परनामी जी ने, सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी ने, सम्माननीय रघुवीर सिंह कौशल जी ने जिस मूर्ति का निर्माण किया है, वो भजन लाल शर्मा आज हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके सामने वंदित है, पूजित है, अभिनंदित है। मैं आपके बीच में, ये आपका परिवार है, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। और मैं याद दिलाऊं मंच पर बैठे हुए महानुभावों को, आजादी से पहले, आजादी के बाद ये मत्स्य स्टेट थी और इस मत्स्य स्टेट में अलवर, भरतपुर, धौलपुर शामिल था। ये हमारे अपने भजन लाल जी आज हमारे राजस्थान के सिरमौर हैं। मैं उनको बड़े आदर सम्मान के साथ हम सबके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। पधारिए भजन लाल जी, अपनों से अपनी बात कीजिए। बोलिए भारत माता की। पूरा कंपनी बाग भरा हुआ है और आवाज कहां तक जानी चाहिए? और गिरिराज जी तक आवाज जानी चाहिए ना, ज्यादा दूर थोड़े हैं गिरिराज जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कई बार राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी रहे, चुनाव के प्रभारी रहे और आज हमारे केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारी केंद्र की सरकार में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे राज्यसभा के सांसद और अलवर के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव का जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि ये अलवर की जनता का
बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में केंद्र ने हमको और आपको भेजा है, जिसने कि पूरे देश के कई प्रांतों में राजनीति का उनको हर क्षेत्र का अनुभव है। ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में भेजा है। ऐसे माननीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा साहब, कैबिनेट के मेरे साथी भाई सुरेश रावत जी, कैबिनेट में मेरे साथी संजय शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अशोक परनामी जी, तिजारा के विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, बहरोड के विधायक भाई जसवंत यादव जी, हरियाणा में राज्य मंत्री भाई संजय सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना जी, पूर्व विधायक तिजारा मोहम्मद सिंह जी, पूर्व विधायक अलवर बनवारी लाल सिंघल साहब, किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामेद यादव जी, अलवर ग्रामीण के जयराम जाटव जी, रामगढ़ के ज्ञानदेव आहूजा जी, मुंडा वर्ग विधायक मंजीत चौधरी जी, हमारी लोकसभा के सह प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, लोकसभा के संयोजक संजय नरूका जी, जिला प्रभारी रोशन सैनी जी और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उम्मेद भाया जी, घनश्याम जी गुर्जर साहब महापौर, बन्नाराम जी मीणा प्रत्याशी राजगढ़, जय आहूजा जी प्रत्याशी रामगढ़ और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अलवर के गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको इसके साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, इस देश के अंदर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और वो राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय दिखते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय झूठे वायदे करते हैं, खोखले वायदे करते हैं, घोषणा पत्र में भी झूठा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता कहती है वो करते हैं और जो घोषणा पत्र में कहते हैं वो करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आप लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, आप किसी ना किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं, लेकिन आपके वोट का असर कितना होता है मैं आपको यह बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यह काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मित्र, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो आपके एक वोट ने किया है, आपके एक वोट ने किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर ताकत देने का काम किया है तो आप जैसे एक वोट की ताकत है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का कलंक मिटाने का काम आपकी वोट की ताकत ने किया है। अगर 70 साल का वो दंश जो देश के बंटवारे की याद दिलाता था और उसको कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपकी उस वोट की ताकत ने धारा 370 हटाने का काम किया
और एक बूंद खून की उस जमीन पर नहीं गिरी। ये आपके वोट का कमाल है, ये आपके वोट का कमाल है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में आपको सोचना है तो आप वो भी ध्यान कर लीजिए। इस कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, बीच में और आ गए 2-3 लोग, मनमोहन सिंह जी से लेकर के, और आज सोनिया जी से लेकर के राहुल गांधी जी भी आप यात्रा निकाल रहे हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। अरे एक न्याय यात्रा निकालनी थी तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपको निकालनी थी राहुल जी, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था और राजस्थान देश के अंदर पहले पायदान पे था, आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो उस टाइम निकालनी थी जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, देश के अंदर पहले नंबर पर था राजस्थान। आपने न्याय यात्रा नहीं निकाली। आपको न्याय यात्रा निकाल जब कांग्रेस ने वो वायदे पूरे नहीं किए तो आपको न्याय यात्रा इस राजस्थान के अंदर निकालनी थी। कभी निकालते हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत जोड़ो यात्रा क्या निकालेगी कांग्रेस और क्या निकालेंगे राहुल गांधी? मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, अपने जरा पूर्वजों को याद कर लें और उनको देख लें। अगर विभाजन तो करने का काम किया तो आपके परिवार ने किया। गहलोत साहब कहते हैं, गहलोत साहब आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है, इस देश के और प्रदेश के बेटों की चिंता आपको नहीं है। अगर इस प्रदेश के बेटों की चिंता होती, उस समय जब नकल हो रही थी, नकल 19 पेपर में से 17 पेपर नकल के किए थे, अगर चिंता आपको राजस्थान के बेटों की होती तो आज हमारी एसओजी काम कर रही है, वो आपके समय भी काम करती दिखती। आज जिस तरह की स्थिति आपने इस प्रदेश की बनाई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस कांग्रेस को अगर चिंता है और कांग्रेस के नुमाइंदों को चिंता है तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। उधर सोनिया गांधी जी को बेटे की चिंता है और इधर अशोक गहलोत जी को बेटे की चिंता है। जालौर में जाते हैं, जालौर सिरोही के लोग हमारे, आंध्रा में, आपने बेंगलोर में, चेन्नई में रहते हैं। गहलोत साहब को चिंता है कि मां जो हमारे राजस्थानी प्रवासी हैं उनके पास जाना है, उनके वोटों की चिंता करनी है, उनको लेकर के आना है। गहलोत साहब मैं कहना चाहता हूं, उन प्रवासियों को भी अगर राजस्थान में सुविधा देने का काम किया तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज भी वो मानते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक भी काम अगर किया हो तो बता दें। मैं लेकर के आया हूं, मेरे पास समय कम है, थोड़ा लेकर के आया हूं, अलवर के काम लेकर के आया हूं। इन्होंने घोषणा की अपने बजट के अंदर, इन्होंने घोषणा की विधानसभा के अंदर, लेकिन में इतने काम हैं, मैं आपको बताना चाहूं, इन्होंने घोषणा भी की है लेकिन आज तक इनकी कोई स्वीकृति नहीं निकली है। सिर्फ अगर घोषणा की है तो इन्होंने कागज में घोषणा की है, सिर्फ कागज में घोषणा की है। इन्होंने हमेशा जनता को बरगलाने का काम किया है, जनता को झूठे वादे करने का काम किया है। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं, आप आइए, किसी भी मंच पर आ जाइए, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है
हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, हमारा संकल्प पत्र पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए 3 महीने के अंदर हमने 40 से 45% हमारा घोषणा पत्र पूरा करने का काम किया। हमने जनता के बीच में कहा था कि युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, युवाओं के साथ जिस तरह से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है, युवाओं के आंखों में आंसू जिन्होंने लाए हैं, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और एक एक चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, 16 दिसंबर को SIT गठित की और आज 65 लोग जेल के भीतर सलाखों में हैं। गहलोत साहब, यही वही SOG है, वही SOG काम कर रही है। आपके जमाने में कहां थी? वही अधिकारी हैं, लेकिन 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। हमने कहा इस प्रदेश हमारा शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, हमारा शांति का प्रदेश है। यह गैंगवार हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है गैंगवार के लिए। लेकिन लोग आते थे, उद्योगपतियों को फोन करते थे, धमका करके जाते थे, कहीं कहीं गोली चला के जाते थे, गैंगवार होती थी। हमने कहा यहां हम नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की गुंडागिर्दी हम यहाँ नहीं चलने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण किया और हम कहना चाहते हैं राजस्थान के अंदर कि भी किसी भी गैंगस्टर का या किसी गुंडे की अशांति राजस्थान के अंदर नहीं चलेगी। राजस्थान के अंदर चलेगा तो कानून का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा, ये हम बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को दूसरे स्थान पर भी जाना है, करौली मुझे पहुंचना है। हमने जो वायदे किए हैं, एक एक करके हमने वायदा पूरा किया है। 3 महीने के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। पहली किस्त 2,000 की बढ़ा करके हमने 8,000 रुपए करने का काम पहली कैबिनेट के अंदर हमने किया है। और यही नहीं, यही काम किया है। पिछली बार केंद्र की सरकार बार बार पत्र लिखती थी कि सम्मान निधि में जो ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी का देहावसान हो जाए, उनके पुत्रों को जो दाखिला खारिज होता है, उनका नामांतरण खुलता है, उसकी सूची हमें भिजवा दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान की सरकार ने वो सूची भी केंद्र में नहीं भेजी जिससे किसान के उन बच्चों को लाभ मिल जाए। हमने 60,000 से ऊपर ऐसे जो हमारे किसान भाई थे जिनके पिताजी चले गए, उनके बच्चों के नाम जमीन आ गई, उन 60,000 से ज्यादा लोगों के नाम भी बढ़वाने का काम किया है और 8,000 रुपए पेंशन देने का भी हमने काम किया है। मित्रों, हमें पता है, हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की तकलीफ को जानते हैं। हमने कहा हमारा पूर्वी राजस्थान पानी से विचलित रहता था। पहले तो हमारे यहाँ नदियां आती थी, हम पानी से परेशान थे, लेकिन हम 30 साल से देख रहे हैं ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। इन्होंने कहा गई ERCP की योजना, गहलोत साहब कोई भी बजट आता था उसमें ERCP की जिक्र किए हुए नहीं माने। कोई भी विधानसभा के अंदर आए ERCP की उन्होंने जिक्र की, लेकिन कभी जिक्र की फिक्र नहीं की। इन्होंने ERCP को लटकाने का, भटकाने का काम किया। इन्होंने कभी ERCP की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने जब एक बार पत्र लिखा कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी उल्टे कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं, मैं इसकी सहमति नहीं दे सकता। इन्होंने उल्टा उसे कोर्ट में लटका दिया। अरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र में सरकार, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में जैसे ही सरकार आई, हमें पता था कि हमारी ERCP की योजना हमारी जीवन दायिनी योजना है। पूर्वी राजस्थान के अंदर 13 जिले, 21 जिलों के अंदर इसका फायदा पहुंचेगा। पीने का पानी भी पहुंचेगा और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का भी पानी यहां पहुंचेगा। हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया
माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसको प्रसंज्ञान लेकर करके हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा, हमारी केंद्र की सरकार से कहा कि राजस्थान के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, यहाँ के 13 जिलों के लोगों को पानी मिलना चाहिए। हमारे 13 जिलों के पानी के लिए हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहा। मोहन यादव जी ने कहा कि समय आइए, इसके लिए समझौता करेंगे। एक दिन हमारे अधिकारी बैठे, हमने मोहन जी से कहा आ जाइए दिल्ली में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इसका समझौता होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले जयपुर आऊंगा, आपको लेकर के जाऊंगा, दिल्ली में समझौता कराऊंगा। और वो दिल्ली के अंदर समझौता हुआ और आज हमारी वो योजना की डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया और उसकी जमीन का एक्वायर होना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो आपसे एक वायदा किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम आपके एक एक वायदे को पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते थे, क्योंकि मुद्दा हमने उठाया, सभी प्रदेशों में वेट घटा दिया, लेकिन राजस्थान में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा था। हमने देखा, जब हम इसके लिए बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में कितनी अनियमितताएं चल रही है। हमारे राजस्थान के अंदर 5.5 रुपए का अंतर, डीजल और पेट्रोल में 5.5 और 6 रुपए का अंतर आ रहा था। हमने कहा ये कैसा है। हमने उस अंतर को भी संतुलित करते हुए हमने वैट भी 2% घटाया और उस संतुलन को भी किया, क्योंकि गंगानगर के अंदर 7.25 रुपए पेट्रोल घटा तो 6.5 रुपए डीजल घटने का काम किया। 3-3.5 रुपए से लेकर के और 7.5 रुपए तक हमने डीजल पेट्रोल घटाने का काम राजस्थान की जनता के लिए किया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके मन में इच्छा शक्ति होती है, जो काम करना चाहता है, निश्चित रूप से वो काम करता है। और हमारी पार्टी, हम गणेश को, गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं और ये हमेशा गरीब के साथ धोखा करते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अलवर के अंदर हमको ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसे सांसद का हमें प्रत्याशी बनाया है जो पहले से ही उनकी पूरे देश के अंदर छवि है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि राजस्थान के अंदर लगातार हम 2 बार से 25-25 सीट जीत रहे हैं। 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। हमें विश्वास है अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे। लेकिन एक भी बूथ ऐसा नहीं हो, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं हो। एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो। और अलवर के अंदर मैं ज्यादा टास्क देना चाहता हूं। मुझे पता है ये राठ का एरिया है और ये राठ के लोग जब ठान लेते हैं तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये राठ की धरती है और राठ के लोग जब प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे पूरी करके रहते हैं। यहां से कम 6 लाख वोटों से ज्यादा माननीय भूपेंद्र यादव जी को आपको जिताना है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अलवर ने अब तक चुने होंगे, लेकिन जब भूपेंद्र यादव जी को चुनोगे तो आप ही अपने आप में कहोगे कि अब तक इतना बड़ा काम करने वाले एक सांसद के रूप में नहीं, जो आज आप देख रहे हैं उसी रूप में जब देखेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमको एक एक बूथ पर जाना है। एक एक बूथ पर जाते हुए हमें भारी बहुमत से 6 लाख वोटों से ज्यादा हमें माननीय भूपेंद्र जी को जिताना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, एक साथ इतने दर्शनों का लाभ मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं आप सभी को पुनः नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।